फ्रेंड्स, मैं सुमित मानव आप सबका स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। आज की क्लास में हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल जो है वर्सेटाइल जीके जोन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है इसके आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहेंगे। सो स्टार्ट करते सबसे पहले करंट अफेयर्स पे। तो आज का जो सबसे पहले करंट अफेयर्स है वो है आर्थिक शुद्धता सूचकांक, यानी कि जो है पहले करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करता हूं तो पहला करंट अफेयर फ्रीडम इंडेक्स। ओके, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ओके, क्या है ये, कितने देशों के बीच में हुआ है? ये हुआ है 184 देशों के बीच में हुआ है। कितने देशों के बीच में हुआ है? 184 देशों के बीच में। इसमें क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है कि बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए जो कितनी स्वतंत्रता किसी देश में कितनी स्वतंत्र है। कोई अगर बाहर से कोई कंपनी आती तो कितने तरीके से जो है उसको कितनी आसानी होती है, कितना स्वतंत्र होती है व्यापार करने के लिए, उसके लिए एक इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसमें जो पहला रैंक आ रहा है वो रैंक आ रहा है सिंगापुर का। इस इंडेक्स का सबसे पहले रैंक मिली सिंगापुर को, सेकंड मिला है न्यूजीलैंड को, ओके, और जो है इंडिया है 121 पे है इंडिया। ठीक है, अब इसको जो है कौन जारी करता है? इसको जारी करता है अमेरिकन थिंक टैंक है, एक अमेरिकन थिंक टैंक है जिसका नाम क्या है? हेरिटेज फाउंडेशन। कौन जारी करता है? एक हेरिटेज क्या है ये? एक अमेरिकन थिंक टैंक है, थिंक टैंक। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। अभी जो हाल ही में इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 जो है जारी हुआ था। ओके, कितने कंट्रीज इसमें जो है 164 देशों ने इसको शामिल किया गया था। उनपे एक रिपोर्ट निकाली। ओके, किसने निकाली? हेरिटेज फाउंडेशन, एक अमेरिकन थिंक टैंक है, ये अमेरिकन थिंक टैंक है। ओके, तो फर्स्ट जो है पहले स्थान में कौन सा रहा? सिंगापुर रहा, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा, थर्ड स्थान और इंडिया का जो रैंकिंग रही 121 रैंकिंग रही। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स पे आगे चर्चा करते हैं। हाल ही में इंडियन रेलवे ने एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है, उसका है 138। कौन सा नंबर है? 138। किसने किया है? इंडियन रेलवे ने। ठीक है, इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, अब इसमें आप हर चीज के लिए जो है 138 पे ही कॉल करना है। ओके, ये कितने जो है 12 लैंग्वेजेस में काम करता है। कितनी? 12 भाषाओं में ये काम करेगा। ठीक है, तो इसका स्पेशली अब जो किसी भी चीज के लिए कॉल करना है वो 138 पे ही कॉल करना है। ओके, सॉरी 139 पे, 139 पे। ओके, इंडियन रेलवे ने एक जो है हेल्पलाइन नंबर निकाला इंटीग्रेटेड। सारे जो सब पहले अलग अलग नंबर होता था, कोई आपने 192 नंबर देखा होगा। ठीक है, तो उसको भी बंद कर दिया गया है, 1 अप्रैल से भी बंद हो जाएगा। अब जो है 139 नंबर ही है, उसको लॉन्च किया गया है। यानी कि सारे कोई सी आपको फैसिलिटी चाहिए तो आपको 139 नंबर पे कॉल करना होगा। इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर है और इसको जो है 12 लैंग्वेज में ये जो है लॉन्च हुआ है। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्या है ये वुमेन विल बैक, किसने लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया है, क्या रीजन है इसके पीछे? इसे जो है ये एक क्या है प्लेटफॉर्म है, किसे लॉन्च किया है? इसे गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है, लॉन्च बाय गूगल। कब लॉन्च किया था, किसके लिए लॉन्च किया गया था? महिलाओं के लिए, महिलाओं की हेल्प करने के लिए, जो भारत की 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को हेल्प करेगा, यानी कितनी ग्रामीण महिलाओं को, कितनी 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख महिलाओं को। ओके, किसने जो है कब किया था? 8 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था। अब क्या है ये, इसमें क्या है कि जो गूगल अपने जो कार्यक्रम होते हैं, त्वरित कार्यक्रम हो गए, या फिर जो है मेंटरशिप हो गई, या फिर जो अलग अलग उनके जो कार्यक्रम होते हैं, उनके थ्रू महिलाओं को उनके स्वरोजगार को प्रदान करना, यानी कि उनकी हेल्प करना, उनके उनको उद्यमी बनाना, ठीक है। तो इसके लिए जो है 1 लाख जो 10 लाख महिलाओं को इसमें हेल्प करेगा गूगल, ओके। और इसको जो स्टार्ट करेगा वो सारथी प्रोग्राम से स्टार्ट करेगा। सारथी प्रोग्राम से क्या है, 2000 सारथी प्रोग्राम जो है 2000 सारथी के सबसे पहले 2000 सारथी प्रोग्राम से जो स्टार्ट करेगा। अभी क्या है ये, क्या है कि सारथी प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था 2015 में। क्यों? इंटरनेट साथी के जो है स्टार्ट किया गया था, इंटरनेट साथी। इसके साथ किसके साथ स्टार्ट करेंगे इसको? इंटरनेट साथी। ये प्रोग्राम जो है 2015 में स्टार्ट किया था गूगल ने, ठीक है। हाल फिलहाल जो है 2000 इंटरनेट साथियों के साथ इसके साथी के साथ इसकी शुरुआत हो गई। और इंटरनेट साथी क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंटरनेट की पहुंच बनाने के लिए ये जो है इंटरनेट साथी 2015 में स्टार्ट किया गया था। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए 8 मार्च यानी कि महिला दिवस के दिन एक वुमेन विल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा। ग्रामीण महिलाओं को समर्थन किया गया, लगभग 10 लाख महिलाओं को समर्थन देगा। क्यों समर्थन देगा? जो अपने त्वरित कार्यक्रम है या मेंटरशिप है, या फिर जो है बात करता हूं कार्यक्रम जो ट्यूटोरियल है, उनके द्वारा जो है महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए हेल्प करेगा, ओके। ये एक जो है हिंदी और इनका जो पोर्टल है, यानी कि ये पोर्टल है, पोर्टल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, उपलब्ध होगा, ओके। इसका ध्यान रखिएगा कि ये 2 भाषाओं में, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं हैं तो स्पेशली जो है हिंदी की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो 2 भाषाओं में इसे लॉन्च किया जाएगा, ओके। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाले में बात करते हैं। अगला वाला है मैत्री सेतु, ठीक है। क्या है मैत्री सेतु? किस नदी पे है, किन देशों के बीच में है? ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है, बन रहा है ये। इसका जो है उद्घाटन किया गया है, ओके। जो किन किन देशों के बीच में ये है? इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। ये एक ब्रिज है, क्या है? एक पुल है, किस नदी पर?
ये है फेनी नदी पर, किस नदी पर, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहती है। ओके, ये क्या करेगा, भारत के सबरूम व बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। ठीक है, अब ये मैत्री सेतु क्यों नाम दिया गया है, इसका मैत्री सेतु इसलिए नाम दिया गया है कि जो हमारे संबंध है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उन संबंधों के लिए, जो मित्रतापूर्ण संबंध है, उन संबंधों के लिए मैत्री सेतु इस ब्रिज का नाम दिया गया है। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। ओके, इसका उद्घाटन जो है अभी नरेंद्र मोदी ने किया था। तो अभी एक रिपोर्ट भी आई है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे कि उस रिपोर्ट का क्या जिक्र है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर हम द्विपक्षीय यानी कि जो दोनों के बीच में जो व्यापार है वो कई गुना बढ़ सकता है अगर हम जो है अपने रेल लाइंस और जो है रोड के माध्यम से अगर हम व्यापार करें, तो जो भी हमारे काफी कम है और इससे काफी गुना फायदा हो सकता है। जितना भी हम निर्यात कर रहे हैं उसका 188 गुना निर्यात कर सकते हैं बांग्लादेश को, और जितना आयात करा रहे हैं उसका 270 गुना आयात उससे करवा सकते हैं। तो सोचिए कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में व्यापार यानी कि जो बिजनेस है वो कितने लेवल तक पहुंच सकता है, सिर्फ इसलिए अपने जो कनेक्टिविटी है रोड और रेल के माध्यम से अगर हो जाए तो बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी इसका जो है मैत्री सेतु इसी का एक उदाहरण है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाले बातें हैं, हाल ही में जो है केजरीवाल गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाने की घोषणा की है, दिल्ली सरकार ने। कौन से बोर्ड की, जैसे कि हर स्टेट में एक बोर्ड होता है एजुकेशन बोर्ड, तो दिल्ली बोर्ड ऑफ जो है स्कूल एजुकेशन, क्या है, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन घोषणा किसने करी है, दिल्ली सरकार ने। अभी तक वहां पर क्या होता था, वहां के जितने भी स्कूल हैं, दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं, या तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्लाई, सेंट्रल बोर्ड जाएंगे सीबीएसई बोर्ड से अप्लाई होते थे। तो अब उन्होंने खुद का बोर्ड बना लिया है और लगभग वहां पर देखा जाए तो 1500 प्राइवेट स्कूल से और अराउंड 1000 गवर्नमेंट स्कूल हैं। तो उनको शुरुआत में जो है 20 से 25 स्कूलों के साथ शुरुआत की जाएगी, उनको एप्लीकेशन दिया जाएगा, उनको मान्यता दी जाएगी दिल्ली बोर्ड की। ओके, तो अब से जो है वहां पर भी दिल्ली बोर्ड है और इंडिया में अराउंड जो है 34 बोर्ड थे पहले। ओके, और अब जो है 35 बोर्ड हो चुके हैं एजुकेशन बोर्ड इंडिया में। इंडिया में जो अगर मैं बात करता हूं तो 35 बोर्ड अब हो चुके हैं। पहले 34 थे, इसको मिला के अब जो है 35 हो चुके हैं। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, अभी जो है एक सीएम बना है, कहाँ के, उत्तराखंड के नए सीएम बने, उनका नाम क्या है, उत्तराखंड के नए सीएम कौन बना है, तीरथ सिंह रावत। ओके, अभी जो पुराने जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह अब इनको जो है चुना गया है। ओके, ये नए सीएम हैं। अगर मैं बात करता हूं उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में जो है 70 विधानसभा जो है सदस्य विधानसभा सदस्य लगभग 70 सदस्य हैं। ओके, इसके अलावा 5 लोकसभा में और 3 राज्यसभा की सीट्स हैं। ओके, और वहां की जो राज्यपाल है वो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ओके, तो बेबी रानी मौर्य ने अभी जो इनको शपथ दिलाई थी, किसकी शपथ दिलाई थी, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। नए सीएम कौन है, तीरथ सिंह रावत। अब बात करता हूं नए वाले जो है
नए वाले टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो नया टॉपिक कौन सा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फूड वेस्टेज, फूड वेस्ट इंडेक्स। फूड वेस्ट इंडेक्स क्या है, क्यों है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। हाल ही में एक इंडेक्स, नया इंडेक्स आया है, फूड वेस्ट इंडेक्स। ओके, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। क्या है ये, क्या है रिपोर्ट? देखो, सबसे पहले तो इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है UNEP। क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसको जारी करता है। ओके, अभी क्या है ये बताते हैं कि यार दुनिया भर में जो है एक साल में कितना खाना जो भोजन है बर्बाद हो चुका है। ओके, इसके बारे में एक रिपोर्ट जारी करते हैं। तो 2019 में कितने, 2019 में 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हो चुका है। सोचिए कितना खाना बर्बाद हो चुका है। 931 मिलियन टन भोजन 2019 में पूरी दुनिया में बर्बाद हो चुका है। तो इसका अगर मैं बात करता हूं तो जो है अगर घर की बात करता हूं तो यहाँ पर 61% लोग जो हैं घरों से, इनका योगदान की जब मैं बात करता हूं तो घरों का जो योगदान है वो है 61%। ओके, खुदरा सेवाएं जो हैं, ओके, खुदरा सेवाएं, खुदरा सेवाएं मतलब खाद्य पदार्थ की, सॉरी, खाद्य सेवाएं हैं, खुदरा की जगह खाद्य सेवाएं हैं। ओके, खाद्य सेवाओं का जो है वो लगभग है, कितना परसेंट है? 26%। कितना है? 26%। और अगर मैं बात करता हूं तो खुदरा सेक्टर यानी कि खुदरा सेक्टर जो है वहां पर है 13% इनका योगदान है। घरों का योगदान कितना है? इतना जितना भोजन बर्बाद हो उसमें घरों का योगदान है 61%, खाद्य सेवा का है 26% और खुदरा सेक्टर का 13%। यानी कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उसमें 13% का होता है। खाद्य सेवा जो है भोजन को इधर उधर ले जाने में, या फिर जितने हमारे जो स्टोरेज होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वहां पर भी लगभग इतना परसेंट भोजन खराब हो जाता है। अब देखिए कि प्रति व्यक्ति कितना भोजन एक साल में बर्बाद करता है, उसमें भी देश की अलग अलग, देशों की अलग अलग क्वांटिटी है। अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चाइना की। 61 kg पर पर्सन। कितना? 61 kg पर पर्सन वहां पर एक साल में बर्बाद कर देता है खाना पर व्यक्ति। ठीक है, यूएसए की बात करता हूं तो 54 kg पर पर्सन जो है एक साल में भोजन बर्बाद करता है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो यहाँ पर भी हम पीछे नहीं है, हम भी 50 किलो खाना पर व्यक्ति, यहाँ का भारत का 50 किलो खाना हम एक व्यक्ति साल भर में खराब कर देता है। तो सोचिए भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है। ओके, अगर उसको मैं काउंट करूंगा तो कितना बड़ा हिस्सा हो जाएगा कि हम साल भर में कितना भोजन बर्बाद कर देते हैं। 50 किलो देखा जाए तो हम 50 किलो करते हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम कितना खाना बर्बाद कर चुके होते हैं एक साल में। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि कम भोजन को बर्बाद करें। तो इसमें क्या है कि इतना भोजन बर्बाद करते हैं हम कि लगभग काफी पॉपुलेशन को जो भूख से रोजाना भूखा सोती है उन लोगों को भोजन मिल सकता है। हो सकता है कि आपको जो रोजाना कुछ खाना जो खराब करते हो उसकी मात्रा बहुत कम हो, लेकिन उस मात्रा से थोड़ी बहुत मात्रा होती है वो लगभग एक साल में 50 किलो हो जाती है। तो सोचिए कभी इस चीज को कि क्या है ये। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बारे में जो आगे है मैं बात करता हूं आपसे।
क्या है ये? रुपए सॉफ्ट पीओएस क्या है ये? कि जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने क्या किया है? एसबीआई के साथ मिलकर क्या किया है? एसबीआई के साथ मिलकर एक भारतीय व्यापारी के साथ एक रुपए सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका क्या होगा कि आपको जो है स्मार्टफोन का यूज करना है और 5,000 रुपए तक का आप जो है टैप एंड पे के द्वारा 5,000 रुपए आप स्वीकार कर सकते हो। ओके, उनके भुगतान को स्वीकार किसके द्वारा कर सकते हो? टैप एंड पे के द्वारा, टैप एंड पे के द्वारा। ठीक है, 5,000 रुपए का भुगतान स्वीकार कर सकते हो। किसने किया है? एनपीसीआई ने एंड एसबीआई ने लॉन्च करने की घोषणा की है। ओके, ओके, इसमें क्या होगा? जो व्यापारी हैं हमारे, उनको आप जो व्यापारी जितने भी, वो 5,000 रुपए का पे एंड टैप एंड पे के द्वारा जो है 5,000 रुपए का भुगतान स्वीकार कर सकते हैं सिर्फ स्मार्टफोन के द्वारा। जो एक रुपए सॉफ्ट पीओएस लॉन्च कर रही है एनपीसीआई, किसके द्वारा कर रही है? एनपीसीआई और एसबीआई जो मिलकर एक रुपए सॉफ्ट पॉस लॉन्च करने जा रही है। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। एनपीसीआई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई जो है 2008 में इसका स्थापना हुई थी। ओके, किसने स्थापना की थी? इसकी स्थापना आरबीआई और भारतीय बैंक संघ ने। ठीक है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो है ये भारत में खुदरा प्रणाली को देखती है, यानी कि जो खुदरा प्रणाली है उसका भुगतान को देखती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 2008 में स्थापना हुई थी इसकी। ओके, और जो है आरबीआई भारतीय बैंक संघ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगले वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो अगला वाला करंट अफेयर्स है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो एक जो है सीआईएसएफ से खबर आ रही है, सीआईएसएफ। हाल ही में सीआईएसएफ का जो स्थापना दिवस मनाया गया था। ओके, सीआईएसएफ। ओके, क्या है ये? सीआईएसएफ। ओके, सीआईएसएफ जो है एक अर्धसैनिक बल है। इसका नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ओके, ये एक अर्धसैनिक बल है। क्या है? अर्धसैनिक बल है। क्या काम है इनका? इनका कार्य है, इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है जो सरकारी कारखाने हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे मेट्रो हो गई या फिर सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं, उनके जो रक्षा करती है, जो सुरक्षा करती है, वो दायित्व किसका है? वो दायित्व है सीआईएसएफ का। तो सरकारी कार्यखानों, सरकारी कारखानों, सरकारी उपक्रमों, मेट्रो, ताजमहल की सेवा, जैसे ताजमहल की सिक्योरिटी होगी, ऐसे जो संस्थाएं हैं उनके बारे में भी जो है, उनकी भी सेवा जो है, उनकी रक्षा का दायित्व भी किसका? सीआईएसएफ का है। और जो है
कुछ निजी संस्थाओं की भी ये सिक्योरिटी करती है, लेकिन उसका जो है चार्ज उनको देना होता है, वो जो है सुरक्षा करती है। जैसे कि कुछ सालों पहले जब मुंबई हमला हुआ था, मुंबई में ब्लास्ट हुआ था जो ताज होटल में और सीएसटी में जो ब्लास्ट हुआ था, आतंकवादी जो हमला हुआ था कसाब वाला, उसके बाद जो है एक इन्फोसिस ने सीआईएसएफ की सिक्योरिटी ली थी और उसके लिए जो है अराउंड 150 करोड़ रुपए एक साल भर का खर्च करने का जो है उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था कि सीआईएसएफ उनकी जो है सुरक्षा करे और उनको जो है गवर्नमेंट को वो 150 करोड़ रुपए एक साल के देंगे। तो वो भी था। तो जो है सीआईएसएफ जो है सरकारी कारखानों, सरकारी उपक्रमों, मेट्रो इत्यादि जो है सरकारी उपक्रम, उन सबकी जो है रक्षा करने का दायित्व है, सुरक्षा करने का दायित्व है। ओके, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को। एक एक्ट आया था। क्या एक्ट आया था? एक एक्ट आया था सीआईएसएफ अधिनियम, सीआईएसएफ एक्ट 1968। ओके, और ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? यह कार्य करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ओके, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है ये कार्य करता है। तो सीआईएसएफ क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ओके, ये एक अर्धसैनिक बल है। कार्य क्या है? सरकारी कारखानों, सरकारी उपक्रम, मेट्रो और जो कुछ और सरकारी चीजें हैं उनको जो है उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करने का दायित्व सीआईएसएफ का होता है। 10 मार्च 1968 को इसकी स्थापना की गई थी। कौन सा एक्ट लाया गया था? सीआईएसएफ एक्ट 1968 एक्ट लाया गया था। और किसके अधीन कार्य करता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला करंट अफेयर्स क्या है? नेक्स्ट वाला करंट अफेयर्स है जैसे कि आईसीसी से है, यानी कि इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी जो है उन्होंने फरवरी मंथ का जो प्लेयर ऑफ द मंथ है उसके बारे में जो है बताया है। कौन सा? आईसीसी ने। कहा है इसका ऑफिस? इसका ऑफिस है दुबई में। ओके, तो इसने जो प्लेयर ऑफ द मंथ है किसे दिया है? इंडिया के। अगर मैं मेंस की बात करता हूं, मेंस की अगर मैं बात करता हूं और वुमेन्स की बात कर लेते हैं, तो मेंस में कौन है? आर रविचंद्रन, रविचंद्रन अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। ओके, और वुमेन्स की बात करता हूं तो टेमी ब्लू माउंट। ठीक है, टेमी ब्लू माउंट इंडिया है फरवरी के जो है प्लेयर ऑफ द मंथ है। ठीक है, किसके? फरवरी प्लेयर ऑफ द मंथ। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करता हूँ, लास्ट मंथ जो है हमारे एक प्लेयर हैं इंडिया के ऋषभ पंत, उनको मिला था ये। ओके, उसके पहले पूरे डिकेड ऑफ द प्लेयर ऑफ द डिकेड का भी इनको अवार्ड दिया गया था, जैसे कि विराट कोहली को मिला था। ठीक है, स्टीव स्मिथ को मिला था, राशिद खान को मिला था। ये वैसे प्लेयर थे जिनको डिकेड ऑफ द प्लेयर ऑफ द डिकेड का खिताब इनको मिला था। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, जागृत त्रिपुरा। क्या है जागृत त्रिपुरा? किसने लॉन्च किया है? क्यों लॉन्च किया है? क्या रीजन है इसके पीछे? ओके, तो जो है वहां पर ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है जागृत त्रिपुरा। वहां पर जो सेवाएं हैं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सेवाएं हैं, लगभग 102 सेवाओं को 102 सेवाओं को लगभग जो है उसको प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, यानी कि आपको जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। त्रिपुरा की जो पब्लिक है, वहां की जो जनता है, वो उसका लाभ उठा सकती है। ओके, और इसका जो है इसको किसने बनाया? जियो ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है इजीगो। ओके, उसने इसको बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसने किसका है? ये त्रिपुरा सरकार ने
लॉन्च किया है। को बढ़ावा देने के लिए लगभग 102 से अमाउंट की इसको उपलब्ध रहेगी। केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्ध रहेगी। ओके, और जो है इसको किसने बनाया है? जियो ग्रुप का जो है, जियो ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, जियो ग्रुप का किसने बनाया है? जियो ग्रुप का इजी गो ने बनाया है। ठीक है, इजी गो ने बनाया है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव वहां के मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहां का सीएम कौन है? विप्लव कुमार देव, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा जो है एक ऐसा राज्य है जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ओके, और यहाँ पर जो है कर्क रेखा भी यहाँ से निकलती है। इसके राजधानी जो है अगरतला है, और अगरतला जो है सबसे बड़ा शहर यहाँ का त्रिपुरा का माना जाता है। ओके, और वहां पर एक NIT भी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है त्रिपुरा में है, जो कि 10 साल पहले ओपन हुआ था। तो इसका ध्यान रखिएगा। ओके, जागृत त्रिपुरा जो है प्लेटफॉर्म, वेब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? वहां की त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च किया है, विप्लव देव कुमार ने। ओके, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया है, जहां पर 102 सेवाएं, केंद्र और राज्य सरकार की 2 सेवाएं जो है वो उसको अवेलेबल रहेगी। वहां से जो है इससे जनता को जो है वहां से जाकर उनको एक्सेस कर सकती है, उसको वर्क कर सकती है, उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकती है। जियो ग्रुप के इजी गो ने इसे बनाया है। किसने बनाया? जियो ग्रुप की कंपनी है इजी गो, उसने बनाया है। ओके, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो रमेश बेग हैं। कौन है वहां के राज्यपाल? रमेश बेग। राज्यपाल कौन है? रमेश बेग। ध्यान रखिएगा कौन है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स काफी चर्चा करते हैं। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर जो है देख सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स की, तो जो है अभी भारत में जो है एक युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ओके, युद्धाभ्यास कौन सा है? डस्ट लीग किसके द्वारा है? एक भारत और उज्बेकिस्तान, जो कि एक मध्य एशियाई कंट्री है, जो कि रशिया से टुकड़े हुए थे। तब इसका जो है स्थापना हुई थी, जब ये चर्चा में आया था तो 1990 में तब इसकी स्थापना हुई थी। रशिया से इसके टुकड़े जब हुए थे यूएसएसआर से, सोवियत संघ जो है उससे जब टुकड़े हुए थे, जब 15 देश बने थे, उसमें उज्बेकिस्तान भी था। ओके, तो बात करता हूं उज्बेकिस्तान के से रिगार्डिंग। तो अभी जो है एक डस्ट लीग, क्या नाम है? डस्ट लीग 2 कहां पर होने जा रहा है? उत्तराखंड के जो है चौबटिया में। किधर? डस्ट लीग। ये क्या है? एक युद्धाभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके बीच है? भारत व उज्बेकिस्तान। जो है ओके, कहां पर हो रहा है? उत्तराखंड के चौबटिया में। जो ये 2 है, डस्ट लीग 2 है। डस्ट लीग फर्स्ट उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहां पर हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स की, तो कोनेरू हम्पी का आपने नाम सुना होगा। किसका नाम? कोनेरू हम्पी ने। ओके, कोनेरू हम्पी कौन है? कोनेरू हम्पी एक जो है चेस प्लेयर है, कोनेरू हम्पी, जिसको एक अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ओके, किसको मिला है? कोनेरू हम्पी। ये क्या है? शतरंज खिलाड़ी है, ग्रैंड मास्टर है। ओके, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है?
बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओके 2021 कब मिला था इनको? महिला दिवस के दिन, वुमेन्स डे के दिन इनको मिला था, डे के दिन, ठीक है। किसको मिला? कोनेरू हम्पी को, शतरंज खिलाड़ी है, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इनको अवार्ड मिला है। ओके, अगर मैं बात करता हूं तो हाल ही में जो है एक WC स्विस ओपन हुआ था। क्या हुआ था? WC स्विस ओपन। कहां पर हुआ था? WC स्विस ओपन सुपर 30 जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था। कहां पर हुआ था? ये हुआ था इसमें जो जीती है वो है ये वहां पर हुआ था एक स्पेन में। ओके, इसकी जो विलन है, इसकी जो विनर है वो है कैरोलिना कैरोलिना मारिन, वो इसकी विनर है। और इसको जो है रनर अप है पी सिंधु। हाल ही में उनको रजत पदक मिला है। किसमें रजत पदक मिला था? उनको मिला था WF स्विस ओपन सुपर 30 टूर्नामेंट में मिला था। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा कि जो पी संधू है उनको रजत पदक मिला था। हाल ही में सिल्वर मेडल मिला था। वो किनसे हारी थी? वो कैरोलिना मारिन से वो हार गई थी बैडमिंटन के टूर्नामेंट में। ओके, तो आज के जो करंट अफेयर्स है उनकी मैं आज यहाँ पर समाप्त करते हैं इस क्लास को। तो नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स यानी कल की जो क्लास है और उसमें आगे नए करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वर्सेटाइल जीके जोन, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नए जो रेगुलर बेसिस पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स के, उनकी ही मैं चर्चा करता हूं। मैं रेगुलरली करंट अफेयर्स की क्लासेस इसलिए नहीं लेता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सके। ओके, तो मैं कुछ ही लिमिटेड जो सेलेक्टेड जैसे क्वेश्चन बन सकता है, जो इंपोर्टेंट बनते हैं, उनके ही मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ। इसलिए मेरी हर क्लास में एक गैप आता है क्योंकि मैं उनको इकट्ठा करता हूँ, तो देखता हूँ क्या ये इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा, तब जाके मैं उसकी क्लास बनाता हूँ। ओके, तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर आते हैं। ओके, थैंक यू।